हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक शिव शिष्य थे, ब्राह्मण थे और शिव शिष्या थे। पति पत्नी दोनों बिना भगवान के पूजा किए हुए भोजन नहीं करते थे। पत्नी जो थी हर घर में चर्चा में जाती थी और उसे इतना कथा कहानी आता था, इतना कहानी आता था कि सबको कहानी सुनाती थी और उसका सब कहानी सुनने के लिए लोग लाइन लगाकर बैठ जाते थे और उनका कहानी सुनते थे। गुरु भाई बहना, बिना कहानी सुने उनका पड़ोसन को नींद नहीं आता था। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण दिन भर अपना पोथी पत्रा लेकर और पूजा पाठ करवाते थे और मांग चांग के लाते थे और अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी कहती थी कि पंडित जी, आप सबको संतान देते हैं और अपने एक भी नहीं। महाराज, ये तो गलत है, क्योंकि आप जो हैं सबको देते हैं और अपना लागी खाली हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण बोले, क्या कहना चाहती हो, बोलो। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी बोली, महाराज, गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मणी एक घर में सब देवी देवता का तस्वीर लगाई हुई थी और सब देवी देवता का स्थान दी थी। जिस घर में सिर्फ पूजा के समय वो जाती थी और पूजा कर लेने के बाद वो केवाड़ी लगा दिया करती थी। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण बोले कि क्या चाहती हो, बोलो। बोले कि महाराज, सबके घर में बेटी बेटा पुतो बहू सब कुछ है और मेरा घर में मैं एक बांझ हूं। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण बोले, तुम्हें बहू चाहिए? तो हाँ। कहने लगे, एक झोला में हमें दे दो कुछ अनाज, हम आते हैं बहू लेकर। गुरु भाई बहना, पड़ियान जी क्या किए कि एक झोला में अनाज दे दिए और अनाज देके और चला दिए। वो ब्राह्मण जो थे मांगते खेते चलते 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 एक ब्राह्मण के घर में रुक गए। एक ब्राह्मण के घर में रुक गए तो जिस ब्राह्मण के यहाँ रुके वो कहने लगे कि महाराज, आप कहाँ जा रहे थे? कहने लगे, क्या कहें, मेरा एक बेटा है और मैं किसी का अन्न खाता नहीं हूं। मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया है, काशी जी पढ़ाई कर रहा है। मेरा बेटा जब काशी जी से पढ़ के आएगा तब तो उसको शादी ब्याह करेंगे। क्या करूं, उसी को लाने जा रहा हूं। उसका पढ़ाई पूरा हो गया है, अब कुछ ही दिन का बाकी है। वो पंडित जी कहने लगे, क्या कहूं, मेरा भी 4 बेटी है, ब्याह करना है, महंगी का दिन है, कहाँ से उतना पैसा लाएंगे, समझ में नहीं आता है। पंडित जी बोले, एक बेटी आप आपका मेरे नाम कर दीजिए, मानेंगे कि मेरा बेटी है, मेरा बेटा आएगा तो उससे ब्याह कर देंगे, मेरे साथ विदा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण सीधे साधे थे, भोले भाले थे, अपना बेटी को ब्राह्मण के साथ विदा कर दिए। सवेरे हुआ और ब्राह्मण लेकर आ गए अपना घर। गुरु भाई बहना,
कोई था नहीं। शाम होते होते अपना घर पहुंच गए लड़की को लेकर और अपने पत्नी को कहने लगे, किधर गई? आओ देखो, तुम्हारा जो बहू चाहती थी वो बहू आ गई। उनका जो ब्राह्मणी थी वो कहती है कि किसके बहू बेटी को ले आए हैं? कहने लगे नहीं। लड़की बोली, नहीं माता जी, मेरे माता पिता ने विदा किए हैं और मैं अपना मर्जी से आया हूं, अपने माता पिता के मर्जी से। जब आपका बेटा आएंगे तब मेरा विवाह हो जाएगा। गुरु भाई बहना प्रतिदिन वो पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके और किवाड़ी लगा दिया करते थे। तो रोज ब्राह्मणी चली जाती थी कथा सुनाने को लिए और ब्राह्मण पूजा करवाने को लिए। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि एक बगल वाली इसके घर में घुस गए और इसके घर में आकर कहने लगे, थोड़ा सा आग दे दो मुझे बेटी, मुझे मेरे घर सलाए माचिस नहीं है। तो गुरु भाई बहना उसी बहाने चूल्हे के पास बैठ गई और हाथ सेकने लगी। बेचारी ब्राह्मण की बहू जो थी, बेटी कहिए या बहू कहिए, ब्राह्मण की बहू कहती है कि हम तो आपको आग दे दिए, लेकर जाइए। कहने लगे, बेटी थोड़ा ठंड लग रहा है, हाथ सेकने दो। गुरु भाई बहना वो पड़ोसन हाथ सेकने लगी। कहती है, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? वो अपना घर बताई। मेरा घर सिंगलदीप नगरी में है। ले बेटी यहाँ क्यों आई हो? कौन लगते हैं ब्राह्मण? तो इनका बेटा जो काशी जी में पढ़ाई करने गए हैं उन्हीं का पत्नी मैं हूँ। पड़ोसन बोली, अरे इसका कोई बेटा उटा नहीं है, ये झूठ बोला है। ऐसा करो तुम इसके घर से चले जाओ। बोले ठीक है, ये तो कल पता करेंगे, आज नहीं। गुरु भाई बहना अब वो पड़ोसन आग लेकर चली गई और ये भोजन बनाई तो दाल चावल जला दी। ब्राह्मण आए तो कथा कहानी करके शाम के समय में जो भी चला जला कच्चा जैसा भी भोजन मिला वो खा लिए पति पत्नी। सवेरे हुआ तो दोनों कथा कहानी करने को लिए फिर चले गए, लेकिन उस घर का चाबी ये लड़की मांग ली। माता जी आप शाम में बहुत लेट आते हैं, इस घर का चाबी मुझे दे दीजिए। आप शाम के समय में आते हैं, उतना लेट आते हैं, सांझ बाती भी नहीं पड़ता है। वो जो बेचारी ब्राह्मणी थी उसका दिल निर्छल था, वो चाबी दे दी। गुरु भाई बनाए बहू ने क्या किया कि पूरा सारा श्रृंगार कर ली और जितना ब्राह्मणी का जेवर गहना था वो सब ले ली और 6 दरवाजा खोल के और देख ली कि कहाँ कौची रखल है। गुरु भाई बहना 7वां दरवाजा में 7वां घर में खोली तो गुरु भाई बहना 7वां में खोली है तो देखती है कि ब्राह्मण का एक पुत्र खूब सुंदर 18 साल के नौजवान रामायण पढ़ते हुए भागवत कथा और आराम से पढ़ रहे हैं चुपचाप। तो ये कह रहे हैं कि किवाड़ी खोली लड़की तो ये कहते हैं जल्दी से लगा दो, मेरे माता पिता जान जाएंगे और मेरे माता पिता जब जान जाएंगे तो मुझे फिर से काशी भेज देंगे। मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है, मेरे माता पिता का पता नहीं है, इसीलिए तो मैं इस कमरे में बंद रहता हूँ। गुरु भाई बहना लड़की सोचती है कि अरे पड़ोसन सच बोलती थी कि मेरे सास ससुर। कहती है कि नहीं नहीं, हम माता पिता को अवश्य बताएंगे। नहीं कैसे बताएंगे? बोले किवाड़ी लगा दो। गुरु भाई बनाए किवाड़ी लगा दी और प्रेम से सुंदर भोजन बनाई
और भोजन बनाकर और 16 श्रृंगार कर ली। 16 श्रृंगार करके गुरु भाई बहना और बैठ गई। सास ससुर शाम को आए तो सास और ससुर को हाथ पकड़ के और कहती है कि पिताजी आपको मुझे कुछ सरप्राइज देना है, चलिए। गुरु भाई बहना ये ब्राह्मण बोले बेटी क्या सरप्राइज दोगी, मुझे बता दो। पिताजी आप मेरे साथ चलिए तो हम आपको ऐसा सरप्राइज देंगे, ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप तो भौचक्के रह जाएंगे। ब्राह्मण बोले बेटी पहले बता। कहने लगे पिताजी आप क्यों नहीं मुझे बताते थे कि मेरा बेटा घर में है, मैं क्या आपसे दूर रहते। आज तो मैं अपना घर जाने के लिए तैयारी कर लिए थे पिताजी, देखिए 16 श्रृंगार में सज कर। माताजी मैं आज अपना घर चला जाता। एक पड़ोसन बोली थी किसका कोई बेटा नहीं है, तो मैंने 7वां दरवाजा खोला तो देखिए माताजी आपका बेटा है, देखिए आके बैठकर चुपचाप छुपे हैं। गुरु भाई बहना वो जो भागवत गीता पढ़ रहे थे वो प्रणाम किए और बोले कि माता मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, मुझ पे नाराज मत होना माँ। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी चौंक कर सोचते हैं मन ही मन कि ये मेरा महादेव का कृपा है, महादेव जी ने ये सब किए हैं, मैंने महादेव का भक्त बना और ये भोलेनाथ सब रचना रचे हैं और इसमें दूसरा कोई नहीं। गुरु भाई बहना बेटा जब बाहर आए, उस रूम से कमरा से बाहर आए तो धूमधाम से ब्राह्मण पूरा सारी नगरी को न्योत कर और अपने बेटा को उसके मायके भी न्योता देकर और विवाह किए और उस लड़की को लक्ष्मीनिया नाम धर दिए कि ये मेरा लक्ष्मीनिया है, मेरा बहू लक्ष्मी कह के पुकारने लगे। लक्ष्मी का विवाह, अपने बेटा का विवाह, अपने बेटा का विष्णु और बहू का लक्ष्मी कहने लगे और दोनों का विवाह धूमधाम से एक दूसरे के साथ कर दिए। गुरु भाई बहना विवाह करके और घर में शिव चर्चा का प्रोग्राम रखे और शिव चर्चा में सब देवी देवताओं का न्योते। उस शिव चर्चा में ब्राह्मण किया ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए, पार्वती आए, लक्ष्मी आए, सरस्वती आए, रिद्धि सिद्धि आए, मैया गणपति आए, सभे आए, कार्तिक आए, जो भी इंद्रदेव आए, जितना देवी देवताओं आते हैं 33 करोड़ देवता उनके घर में आसन लगाए और पधारे। उतना के बीच में ब्राह्मण कहते हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आप धन्य हैं, मेरा ब्राह्मणी का ओद्र से पुत्र नहीं दिए लेकिन फिर भी मेरा बहू और बेटा आप दिए जो कि मेरा बुढ़ापे का सहारा। भोलेनाथ कहने लगे हे ब्राह्मण मैं तेरे लिए तीनों लोक एक कर दिया लेकिन तेरा संतान नहीं लिखता था, तभी मैं एक अपने शक्ति से पुत्र बनाकर और तुम्हारे गोद में डाल दिया और तेरा खानदान चलेगा, तेरा वारिस रहेगा, वो तेरा युगों युग तक साथ रहेगा, कभी वो साथ नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उसे दिया हूं तुम्हारे पास। गुरु भाई बहना ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और लक्ष्मीनिया बहू तो लक्ष्मीनिया बहू ही रह गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। देखिए गुरु भाई बहना ब्राह्मण को संतान नहीं था फिर भी भगवान कैसे संतान दिए। गुरु भाई बहना मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा फेसबुक को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।